है टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन की। सो सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सिर्फ समुद्री सतह पर रहते हैं, ये बात हम ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि साइक्लोन आने का रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है कि उष्ण क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। दूसरा ये है कि जो समुंदर होते हैं वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, उस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लो प्रेशर कम हो जाता है और उस वजह से क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है। तीसरा क्या है, जो कोरियोलिसिस प्रभाव है, मतलब जो बल है वो बाहर की तरफ, भूमध्य सागर से बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। तो हवा क्या है, गोल गोल घूमेगी और जहाँ पे लो प्रेशर में जब हाई प्रेशर की एयर आके जगह लेगी तो वो सर्कल में घूमना शुरू कर देगी, जिससे सर्कल के बीच में लो प्रेशर रहेगा और आसपास हाई प्रेशर रहेगा। तो इस वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। दूसरा है कि जो साइक्लोन है तो वो अरब सागर में की बजाय बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा क्यों आते हैं। अरब सागर में साइक्लोन कम आते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा क्यों आते हैं, तो इसके पीछे भी कई फैक्टर काम करते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो काम करता है वो है ये है कि बंगाल की खाड़ी का जो टेम्परेचर है वो अरब सागर से ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होएगा वहाँ पे एयर प्रेशर लो होएगा और लो प्रेशर के एरिया में क्या है साइक्लोन जल्दी बनता है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी है उसके आसपास का एरिया लैंड मास से घिरा हुआ है और लैंड मास के कारण क्या है हीट ज़्यादा होती है, तो जिस वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ दी जो नदियाँ है वो फ्रेश वाटर लेके आती है और नदी का जो गर्म पानी है वो समुंदर में जल्दी से मिल नहीं पाता और जो साइक्लोन की प्रोसेस है वो उसमें जल्दी होना शुरू हो जाती है। दूसरा आगे नेक्स्ट रीज़न है कि जो प्रशांत महासागर में जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी साइक्लोन हैं, उसका इम्पेक्ट भी बंगाल की खाड़ी में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर देखने को हमें मिलता है। थैंक यू।